नमस्कार दोस्तों। दिवाली से पहले सूर्यदेव जा रहे हैं नीच राशि में। सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2025 को यहाँ तक कि 4 दिन पहले दोपहर 1:36 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और सूर्यदेव कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्यदेव का तुला राशि में जाना सूर्य की तुला संक्रांति कहलाता है। तुला संक्रांति का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? किस तरह से तुला संक्रांति की वजह से देश और दुनिया में गतिविधियां होते हुए नजर आएंगी? मैं विपुल दीक्षित विप्स एस्ट्रो के इस चैनल पर आप सभी को सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सूर्यदेव हमारे देश के लिए और इस पूरी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। सूर्यदेव का ट्रांजिट हर बार कुछ नए परिवर्तन लेकर के आता है। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही दुनिया में गतिविधियां बदलना शुरू हो जाती हैं और कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। सूर्यदेव का यह जो राशि परिवर्तन और यह जो तुला संक्रांति रहेगी, यह ही एक विशेष ग्रह की स्थिति को लेकर के चल रही है। सूर्यदेव की तुला संक्रांति जो है वो शुक्रवार के दिन दोपहर के समय में थी। ऐसा कहा जाता है कि जब शुक्रवार को दोपहर के समय में तुला संक्रांति देखने को मिले तो यह समय मध्यम रहता है, ना बहुत ज्यादा अच्छा और ना बहुत ज्यादा खराब। इसका मतलब ये है कि समय कहीं ना कहीं अच्छे और खराब के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश जरूर करता है। तुला संक्रांति, तुला का महत्व ही है बैलेंस बनाना। और तुला संक्रांति का दोपहर का ये समय, ये जो ट्रांजिट है, डेफिनेटली बहुत बहुत बैलेंसिंग इक्वेशन यहाँ पर दिखाता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति आज की तारीख में बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है अपनी लाइफ में, उस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का बैलेंस बनने के चांसेस जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो तुला संक्रांति में दो विशेष महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले चीज, यह जो समय रहेगा यह मध्यम और लोअर वर्ग के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव समय दिखाई देता है। कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लोअर वर्ग बहुत ज्यादा परेशानियों से बाहर निकलने का एक प्रयास कर सकता है। ऑफिस में कर्मचारियों को, श्रमिकों को कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। वहीं पर उद्योगपतियों के लिए, बड़े लोगों के लिए जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए थोड़े से चैलेंजेस लेकर के आता है ये सब। तुला संक्रांति उन सभी लोगों को परेशान करते हुए नजर आती है। इस तरह के योग बनते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इसका एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। जो तुला संक्रांति सूर्य की होती है उसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। मेहनत के बाद भी उतने अच्छे परिणाम ना मिले
या आपको परिणाम ना मिल पाए, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो यह भी कहा जाता है कि इस बीच में किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हो सकता है कि कोई मूवी आने वाली हो 30 दिन के लिए बहुत अच्छी ना चल पाए। इस तरह के भी योग दिखाई देते हैं। और सुसाइडल टेंडेंसीज कहीं ना कहीं बढ़ जाती है जब भी तुला संक्रांति होते हैं। इस तरह के भी योग यहाँ बनते दिखते हैं। तो मन में नकारात्मकता और डिप्रेशन जैसी चीजें सूर्यदेव की तुला संक्रांति के साथ बनते हुए नजर आते हैं। और इस वजह से आप सभी को थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा संयम रख के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बैलेंस कर लेगा वो बच जाएगा। जो बैलेंस नहीं करेगा वो कहीं ना कहीं परेशानियों से गुजरता हुआ नजर जरूर आएगा। इस तरह के योग बड़े लेवल पर दिखाई देते हैं। पश्चिम दिशा पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वेस्ट डायरेक्शन काफी ज्यादा हाईलाइट रहेगा इस समय में। आने वाला समय में इस तरह के योग दिखाई जरूर देते। वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर आप देखें कि जो मार्केट है वो काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगा। मतलब कि डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से कोई बहुत बड़ी न्यूज़ बहुत जल्दी हाइलाइट हो सकती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। सूर्यदेव का राहु के संपर्क में आना भी बाजार में और मार्केट बाजार के साथ साथ विश्व में भ्रम की स्थितियों को पैदा करता है। इट मीन्स आप सभी को मार्केट में काम करते समय काफी ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। किसी भी तरह का रिस्क ना लें और किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जितना आराम आराम से चलेंगे, जितना बैलेंस करके चलेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। जितनी जल्दबाजी करेंगे और जितना ज्यादा पैनिक में आएंगे, उतना ही आपको परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बड़े क्लियर तरीके से दिखाई देते हैं। अब गवर्नमेंट को लेकर के जब हम बात करते हैं तो ये दिखाई देता है कि ये समय जो है ये राजनीतिक चीजों को लेकर उठापटक लेकर के आता है। राजनीति में कुछ बड़े नेताओं पर कोई बड़े एलिगेशंस बन सकते हैं। गठबंधन की राजनीति में चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। लीडरशिप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आती है और विपक्ष के ऊपर हावी होते हुए नजर आती है। इस तरह के भी योग यहाँ पर क्लियरली बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ देशों में भी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। वहां पर भी किसी ना किसी तरह से कोई पद से अपना इस्तीफा दे या इस्तीफा दे दिया जाए, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। मतलब आने वाला समय राजनेताओं के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एक देश दूसरे देश का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। कूटनीति, राजनीति का एक इन्वॉल्वमेंट हर एक कंट्री की तरफ से देखने को मिलेगा और इस वजह से समझौता होना यहाँ पर बड़े लेवल पर दिखाई देता है। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये समय समझौतों के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्रदेव भी अपने लेवल पे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। शुक्र और सूर्य का एक साथ नीच का हो जाना भी एक योग यहाँ पर दिखाता है और ये दो देशों के बीच में नए गठजोड़ को भी दिखाता है। दो देशों के बीच पे किसी तरह की संधि काल को भी दिखाता है। इसलिए ग्लोबल लेवल पर पीस को यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पर क्लियरली होते हुए दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी एक शांति हमें देखने को मिलेगी, ये पूरी तरह से टेम्पररी है, परमानेंट नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इट मीन्स ये शक्ति और ये असंतुलन जो भी है वो कभी भी बाहर निकल के आ सकता है और जिसकी वजह से आपस से वापस से पैनिक क्रिएट हो सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पे दिखाई देते हैं। बट ये है कि आने वाले 30 दिन में इस तरह की बातें आपको बार बार सुनने को मिलेगी, जहां पर आप सभी ये महसूस करेंगे कि चीजें अब थोड़ी सी बेहतर हो रही है। आप सभी को भ्रम होता हुआ जरूर नजर आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो यह समय कानून व्यवस्था और समाज में संतुलन बनाने की एक पहल को लेकर के आता है। समाज में कुछ नए नियम, कायदे, कानून लागू किए जा सकते हैं। इस तरह के योग क्लियरली यहाँ बनते हुए दिखते हैं और उन नियमों को लागू करवाने के लिए किसी तरह का प्रदर्शन, किसी तरह का विरोध, किसी तरह का आंदोलन किया जा सकता है। इसे डिनाय नहीं किया जा सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। इट मीन्स कि जनता काफी ज्यादा सक्रिय हो जाएगी। कुछ संगठन बहुत मजबूत होते हुए नजर आएंगे और वो अपने आप को प्रभावी बनाने की और पूरी तरह से कोशिश करते हुए नजर आएंगे। मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी काम में मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी काम में यहाँ पर बड़े लेवल पर दिखाई देता है। इट मीन्स कि यह समय मिलिट्री को किसी ना किसी तरह के बड़े टास्क के साथ इन्वॉल्व करता है और ये बड़ा टास्क काफी बड़े लेवल पर प्रभाव देता हुआ नजर आता है। इकोनॉमिकल कंडीशंस का अगर देखें तो देशों के बीच में साझेदारियां, मतलब पार्टनरशिप है या व्यापार है, बिजनेस है, इनके लिए नए रास्तों पर बातचीत होते हुए नजर आएगी। दो देश एक दूसरे के साथ किस तरह के संबंध या कोई नए प्रकार के संबंध और किसी तरह से व्यापारिक संबंध एस्टैब्लिश करने के चांसेस दिखते हैं। तो ये भी समय अच्छा है
जहां पर कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस को लेकर के कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस आ सकते हैं कि रास्ते खोजे जाएं या चीज़ों को थोड़ा-सा आसान किया जाए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा-सा सिंप्लीफाई किया जाए। अब अगर मैं टैरिफ के ऊपर बात करूँ तो डेफ़िनेटली अमेरिका कुछ नए रूल्स लेकर के आएगा। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो टैरिफ पर बहुत जल्दी कुछ बदलाव देखने को आप सभी को मिल सकता है। मौसम में यह समय जो रहेगा, यह एक बैलेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और कुछ इलाकों में ऐसा लगेगा कि मौसम बदल रहा है, मौसम अचानक से बदल रहा है। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसीलिए इस समय में मौसम को लेकर के आप सभी को थोड़ा सावधानी जरूर रखनी है। अपनी सेहत को लेकर के लापरवाही ना करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाजार के लिए अगर मैं बात करूं, गोल्ड या सिल्वर के लिए बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर, गोल्ड क्या और बढ़ेगा? सिल्वर क्या और बढ़ेगा? देखिए, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं डालूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देखना। गोल्ड और सिल्वर की अगर यहाँ पर बात करें तो यह समय जो रहेगा सकरात का, तुला सकरात का रहेगा, यह गोल्ड और सिल्वर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। यह समय गोल्ड में एक ठहराव का समय है। गोल्ड में हालांकि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट के योग नहीं बन रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए समय रहते और सही प्राइस पे खरीद लीजिएगा। बाकी कितने लेवल में आपको आगे जाना है और किस लेवल तक आपको गोल्ड मेंटेन करके चलना है, ये सब मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। आप वो वीडियो जरूर देखना, वो कल शाम को आएगी। उम्मीद करता हूं कि सूर्य की यह संक्रांति आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए और आप सभी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9540233933। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।